हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक लिख लीजिए और सीधे अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। नोट कर लीजिए और इसमें आपको क्या बताना है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज। चलिए फटाफट इसको नोट करके फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नोट कर लेंगे इसको। A1 एंड A2 आपको गिवन है, ठीक है, 2 के इक्वल है। an इक्वल्स टू an माइनस वन जहाँ पे n 2 से बड़ा होगा। तो an पता है आपको, है ना। फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है, A1 A2 मालूम है, A3 हम निकालेंगे क्योंकि n 2 से बड़ा है। तो A3 कितना हो जाएगा, A3 माइनस वन यानी A2 माइनस वन यानी A2 कितना है, 2 है। 2 माइनस वन 1, तो A3 तो 1 आ गया। A4 की वैल्यू देखिए, A4 माइनस वन यानी A3 माइनस वन यानी A3 कितना है, 1 माइनस वन 0 आ गया। A5 माइनस वन इज इक्वल टू A4 माइनस वन इज इक्वल टू 0 माइनस वन। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आ गई। अब देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 2, तीसरी टर्म 1, 0 माइनस वन। ये पहली 5 टर्म है। और अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज इज 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये सीरीज हुई और ये फर्स्ट 5 टर्म्स। चलिए फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। क्या किसी को पता है व्हाट इज फिबोनाची सीरीज क्या होती है? देखिए, ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जहां पे पहली दो टर्म यानी A1 प्लस A, इसका सम होगा A3 के बराबर, A2 प्लस A3 का सम होगा A4 के बराबर, A3 प्लस A4 का सम होना चाहिए A5 के बराबर, एंड सो। मतलब पिछली दो टर्म्स का सम अगली टर्म के बराबर होता है, दैट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। ये चीज समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पे बोला है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, इससे डिफाइन होते हैं। मतलब दी नहीं है फिबोनाची सीक्वेंस, आपको निकालनी है क्या हो सकती है। इससे an की वैल्यू आपको बता दी गई, जैसे यहाँ से निकालते हैं वैसे ही यहाँ से ये सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। और ये फाइंड आउट करना है आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं लिखता हूं A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। एंड an जो है वो an माइनस वन प्लस an माइनस टू के बराबर है, जहाँ पे n 2
ठीक है, तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 तो हमें पता है, A3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश, कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 A2 आ गया एंड A आ गया। कितना हो जाएगा, A2 प्लस A1। A2 है आपका 1 और A1 भी 1, तो A3 आ गया आपका 1 प्लस 1 2, तो आ गया A3। चलो A4 निकालते हैं अब। A4 क्या आ जाएगा, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 दैट इज A3 प्लस A2। कितना हो जाएगा ये, A3 है आपके पास 2 और A2 है 1, तो A4 कितना आ जाएगा 3। चलो यहाँ पे A5 एंड A6 फाइंड आउट कर लो। A5 हो गया A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2। ठीक है, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, तो ये आ गया A4 प्लस A3। कितना हो जाएगा, A5 A4 प्लस A3 के बराबर, तो A4 है 3 प्लस A3 कितना है, A3 है आपका 2, तो ये आ गया। ठीक है, यानी A5 इक्वल्स टू 5। A6 और निकाल लेते हैं, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2 दैट इज A5 प्लस A4। A5 कितना है 5, A4 कितना है 3, तो A6 कितना हो गया 8। ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस आ गई। ठीक है, देखिए A2 A3 कितना है 2 है, तो A1 प्लस A2 है ना, A1 प्लस A2 किसके बराबर है, A3 के बराबर है। एंड A4 किसके बराबर है, A3 प्लस A2 के बराबर। A5 किसके बराबर है, A3 प्लस A4 के बराबर। एंड A6 है A4 प्लस A5 के बराबर, है ना, पिछली दो टर्म्स के सम के इक्वल है ये, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ से, है ना, जो ये चीज पहले इसको नोट। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड करना है an इज इक्वल टू an प्लस 1 अपॉन an, यही होगा an प्लस 1 अपॉन an फोर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 अपॉन a1 यानी a2 अपॉन a1, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू A2 और A1 दोनों आपके क्या है 1 है। यहाँ से देखेंगे जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना, A1 कितना है A2 कितना है, दोनों 1 है। यहाँ से इनकी वैल्यू चेक करते रहना आप। अब बात आती है फॉर n इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा A2 इक्वल्स टू A2 प्लस 1 अपॉन A2 यानी A3 अपॉन A2 यानी A3 कितना है, A3 है आपके पास 2 और 2 अपॉन 1 यानी 2 आ जाएगा। अब बात आती है A3 की, तो A3 प्लस 1 अपॉन यानी A4 अपॉन A3। A4 कितना है 3 और ये 2, 3/2 आ गया। A4 कितना है 3 एंड A3 2, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम A4 की, है ना, तो ये सब लिख दो A4 n 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 1 के लिए हमने कर लिया, 2 के लिए कर लिया। चलिए यहाँ पे हमने किया 4 n इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 4 n इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगा A4 इज इक्वल टू A4 प्लस 1 अपॉन A4 यानी A5 बाई A4।
A5 है आपका 5 और A4 है 3, तो 5/3 आ जाएगा, 5/3। एंड A5 क्या आ जाएगा, A5 + 1/A5 दैट इज A6/A5। A6 कितना है आपका 8, 8/8/5 ये आ जाए। ठीक है, नोट कर लेंगे, कुछ डाउट अगर है तो। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो अब देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे समझ में आ गया होगा आपके। अब हमें अगला टॉपिक समझना है, अगला टॉपिक करेंगे। तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज ये हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछली क्लास में था आपके सिलेबस में, तो बेसिक चीजें आपको पता है ना, ये डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। बाकी फिलहाल अब जो आपके सिलेबस में है वो एपी हट गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और डायरेक्ट हम चलेंगे अब जीपी की तरफ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ध्यान से समझ। ठीक है, वन बाय वन हम करेंगे। क्या होता है a sequence of non-zero number is said to be geometric progression if the ratio of each term except the first one by its preceding term is always constant। तो यहाँ पे ना एक ये रूल लगता है कि जो भी मतलब लगातार तो कंटिन्यूअस टर्म्स है ना, पहली टर्म को छोड़ दो, अगर हम रेशियो निकालते हैं हर एक टर्म का उससे उसकी पहले वाली टर्म से, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे कांस्टेंट होना चाहिए अभी हम समझने की। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सीक्वेंस A1 A2 AN तक इज कॉल्ड जीपी if it follows the relation a k plus 1/a is it। That means इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जीपी है, देखिए जीपी है, इसकी टर्म्स होगी A1 A2 A3 A4 A5 AN तक, तो ये इसको फॉलो करेगा, तभी ये जीपी होगा जब A2/A1 is equal to A3/A2 is equal to A4/A3 एंड सो ऑन, किसके बराबर होगा ये, एक कांस्टेंट जिसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो सब सेम होना चाहिए सबका रेशियो, तब हम इसको एक जीपी कह पाए। समझ में आ रहा है? तो अब ये बेसिक चीज आप समझ लो छोटी सी, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आर के बराबर होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर है के, तो जैसे A1+1 अगर के की वैल्यू 1 है तो ये A2/A1 आ जाएगा, है ना। AK+1/AK की बात कर रहा हूं मैं, अगर के की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा A3/A2, के की वैल्यू अगर 4 है तो ये आ जाएगा A5/A4। इस तरह से ये सब की रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, जीपी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि ये एक जीपी में है। अब बात आती है कांस्टेंट रेशियो, इसको हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेशियो को कॉमन रेशियो भी बोलते हैं ऑफ द जीपी, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इन जीपी वी यूजुअली डिनोट फर्स्ट टर्म बाय द ए एंड nth टर्म बाय टीएन या फिर ए। ये जब एपी कर रहे थे तो आपको पता है वहां भी हम ऐसे ही करते थे, पहली टर्म को ए से डिनोट करते थे और जो लास्ट टर्म होती है या फिर जो nth टर्म होती है उसको टीएन या फिर एन से डिनोट करते थे वहां भी। तो ये सिमिलर चीज है। अब एक जीपी है उसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ए, फिर अगली टर्म होगी ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, एंड
से भी एक हम जीपी को डिफाइन कर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने बात की ना, जीपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड टर्म होगी ए इंटू आर, थर्ड टर्म होगी ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगी ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकंड टर्म हो गई ए प्लस सी, है ना, थर्ड टर्म को लिखते थे ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म को ए प्लस 4d एंड सो ऑन, है ना। इसी तरह से अगर हम जीपी की बात करें तो यहाँ पे इन टर्म्स को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक सीक्वेंस है 4, 12, 36, 108, ये जीपी है, क्यों है, रीजन सुनिए। देखिए 12/4 कितना आएगा, 4 से 12 3 आएगा, है ना। तो A2/A1 शुड बी इक्वल टू A3/A2, यानी 36/12 कितना होगा, 3 होगा, 108/36 कितना होगा, 3 होगा। ये सब कांस्टेंट हैं, इसीलिए ये एक जीपी है। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक से, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की है। इसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।